दोस्तों ये कहानी है उन अमीर लोगों के परिवार की जहां पर कुछ साल के अंदर ही एक के बाद एक करके 6 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन लोगों को कोई बीमारी भी नहीं था और ना ही उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। लेकिन 17 साल बाद जब इन 6 मौत की सच्चाई सामने आई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सच्चाई ही कुछ ऐसी थी। सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इन 6 लोगों की मौत कैसे हुई या फिर इनकी हत्या किसने किया था, ये सारी जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है केरल के कोझिकोड इलाके की। वहां पर एक थॉमस परिवार रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के सभी अमीर परिवारों में से की जाती थी। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस और उनकी पत्नी का नाम अन्मा थॉमस था और दोनों के 2 बेटे थे जिसका नाम राय थॉमस था और एक का नाम रोजो थॉमस था। 1997 में राय थॉमस की शादी जॉली अम्मा जोसेफ से कर दी गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में जॉली जोसेफ घर वालों में पहचान अपनी बना ली। वो परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और बातचीत करने में भी वो काफ़ी अच्छी थी और परिवार वाले उसके ऊपर मोहित हो जाते थे। जब जॉली की शादी राय से हुई थी तो वो राय जो था वो बेरोजगार था और घर का खर्च चलाने के लिए राय के पिता टॉम थॉमस उसे पैसा दिए करते थे। इसलिए शादी के बाद भी जॉली ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी करेगी ताकि आगे चलकर उसको कोई नौकरी मिल सके और वो अपना खर्च चला सके। शादी के कुछ समय बाद उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है और समय ऐसे करके बीतता चला गया। फिर आता है साल 2002 में जॉली की सास अन्मा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। जब इलाज कराया गया तो इलाज के बाद उन्हें घर वापस लाया गया। लेकिन घर आए हुए उनको 2 महीने बीत गए थे और 22 अगस्त 2022 में एक बार फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल लेकर जा ही रहे थे तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया था, लेकिन फिर भी मौत की असली वजह जानने के लिए, समझने के लिए डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम करने के लिए कहा, लेकिन परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया क्योंकि परिवार के लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो मृत्यु हुई है ये बस एक नेचुरल डेथ हुई है, किसी ने इनकी हत्या नहीं की है। और उनका अंतिम संस्कार उनकी अन्मा का कर दिया गया। अन्मा के मरने के बाद घर में सभी सदस्य काफ़ी दुखी रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और परिवार की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई। फिर एक दिन आया 26 अगस्त 2008। हालांकि 4 दिन पहले ही अन्मा की 6वीं डेड एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर पर परिवार के रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी 26 अगस्त को टॉम थॉमस की भी अचानक से मौत हो गई। हालांकि जांच में उनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया था और इस बार भी परिवार ने टॉम की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार में 6 साल के अंदर ही 2 मौत के बाद अब चीज़ें बदलने लगी थी। पहले सभी लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, लेकिन अब सबके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा और सभी लोग अलग अलग रहने लगे। फिर आता है 9 सितंबर 2011। जॉली के राय थॉमस की भी अचानक से मौत हो गई। राय का बॉडी बाथरूम में बरामद किया गया। इस पर परिवार के एक सदस्य के कहने पर रॉय के बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि राय की मौत साइनाइड जहर से हुई है। जब इस मामले में जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि राय जो था वो पैसे की तंगी से जूझ रहा था और इस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बात खुद राय की पत्नी जॉली ने पुलिस को बताई थी। पुलिस जांच की तो पता चला कि सच में राय जो था वो पैसे की तंगी से जूझ रहा था और इसीलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर आता है 24 फरवरी 2014। घर के ही एक सदस्य मैथ्यू मंजाडियल की भी इसी तरह से मौत हो गई। वो अन्मा थॉमस का भाई था, लेकिन परिवार ने इनका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया।
परिवार में एक के बाद एक मौत होती रहती चली गई, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आसपास के लोग जो थे, गांव के लोग जो थे, वो लोग ये भी बोलना शुरू कर दिए थे कि इस परिवार के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर किसी ने इनके ऊपर श्राप दिया है, इस वजह से मृत्यु हो रही है। मैथ्यू की मौत के कुछ दिन बाद ही एक और मौत हो गई। इस बार राय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फाइन की मौत हो गई। मौत के समय अल्फाइन की उम्र केवल 2 साल की थी और ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सीली की भी मौत हो गई, यानी 14 सालों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर दराज के रहने वाले रिश्तेदारों में से 2 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में भी हो गई थी। सीली की मौत के कुछ ही समय बाद जॉली और साजू ने एक दूसरे से शादी कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। तभी परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौत केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था और उसने इन सब के मौत के पीछे अपनी भाभी यानी जॉली पर शक जताया। इसलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौत की जांच एक बार फिर से की जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी अपने स्तर से इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी फैमिली की मौत कैसे हुई है। और तभी पुलिस के सामने कुछ ऐसे सबूत वो पेश करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोजो ने बताया कि उसकी भाभी ने परिवार वालों से झूठ कहा था कि वो NIT कालीकट में नौकरी करती हैं, लेकिन जब उसने भाभी के बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात झूठी निकली। जॉली का ID कार्ड भी नकली निकला। इतना ही नहीं, रोजो ने यह भी बात पुलिस को बताया कि जिन 6 लोगों की मौत हुई थी उस समय उनके आसपास जॉली भी मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और फिर से इस मामले की जांच पड़ताल करने में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले कब्र में से 6 लाशों को निकाला। 14 सालों बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि 5 की मौत साइनाइड जहर खाने की वजह से हुई थी और 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। उसके बाद पुलिस ने 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पहले तो जॉली कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो जॉली जो थी वो अपना जुर्म जो है कबूल कर लेती है। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वो रखती थी और ये बात जॉली को पसंद नहीं थी। फिर उसने कहा कि ससुर को मैंने इसलिए मारा क्योंकि जब पति को पैसे की ज़रूरत थी तो ससुर ने ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने ये भी कहा था कि अब हमारे जायदाद में से कुछ भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी हिस्सा था वो बेच के उसको दे दिया गया है। और ये बात जॉली को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने ससुर की भी जान ले ली, उनको भी मार डाला। उन्होंने कहा कि पति से भी उसकी लड़ाई होती रहती थी क्योंकि वो पैसे की तंगी की वजह से हमेशा शराब के नशे में रहने लगे थे, इसलिए उसने अपनी पति को भी मार डाला। इसी बीच उसके पति का चचेरा भाई यानी थॉमस जॉली को पसंद आने लगा, यानी कि जॉली जो थी वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसको हर हालत में अपना बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने साजू की बीवी और बेटे को भी मार डाला। वहीं मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि राय की मौत के बाद एक वही था जो हर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए जिद करता था, इसलिए उसने उसको भी मार डाला। फिर पुलिस ने राय के चचेरे भाई साजू को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पुलिस को लगा कि शायद वो भी इस घटना में जॉली का साथ दिया होगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद उसको पुलिस ने रिहा कर दिया और उसको छोड़ दिया।
उसके बाद पुलिस ने ये माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ है। साजू को तो इस बात का भनक भी नहीं था कि जॉली ने उसके परिवार वालों को इस तरीके से खत्म कर दिया है। जब जॉली से पूछा गया कि साइनाइड जहर कहाँ से लेकर आई, तो उसने कहा कि मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनाइड जहर दिया था, क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था और वह सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करता था। और फिर 1 फरवरी 2020 को 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई और कोर्ट में पेश किया गया। इस घटना के बाद देश में जॉली जो थी वो साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल जॉली जेल में अभी भी बंद है, क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इस तरीके से जॉली जो थी वो साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जिंदगी में ऐसी गलती आप लोग कभी भी मत करिएगा। रही बात धन दौलत लालच की, तो इसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। कभी भी परिवार के साथ अपने गलत काम मत करिएगा। खैर, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।